हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास के जो कंप्यूटर साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3 का तीसरा भाग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो स्टूडेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज एमर्जिंग ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक नया ट्रेंड है, एक उभरती प्रवृत्ति है सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर। वेयर कंप्यूटर बेस्ड सर्विस, यहाँ पे कंप्यूटर पर आधारित जो सुविधाएं हैं, डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट ऑन द क्लाउड, और इंटरनेट के जरिए वो यूज़र तक डिलीवर की जाती हैं। एंड इट इज़ एक्सेसिबल टू यूज़र फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग एनी डिवाइस, और ऐसी सुविधाओं को यूज़र कहीं पर भी और किसी भी डिवाइस के माध्यम से इन सुविधाओं का यूज़ कर सकता है। द सर्विस कॉम्प्रोमाइज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस, स्टोरेज एक्सेट्रा, यानी कि ये सुविधाएं हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करना, हार्डवेयर को यूज़ करना, डेटाबेस को, और स्टोरेज से संबंधित। दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइड बाय ए कंपनीज कॉल्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, और जो ऐसी सुविधाएं हमें प्रदान करती हैं उन कंपनियों को हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। एंड यूजुअली चार्ज ऑन ए पे पर यूज बेसिस, और हमें उन सुविधाओं को यूज़ करेंगे तो उतना ही पे करना होगा जितना हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक द वे वी पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, जैसे हम बिजली का बिल भरते हैं, जितनी बिजली हमने यूज़ की उस हिसाब से हम पे करते हैं। वी ऑलरेडी यूज़ क्लाउड सर्विस वाइल स्टोरिंग आवर पिक्चर एंड फाइल बैकअप ऑफ इंटरनेट ऑन इंटरनेट, हम पहले भी अब भी इनका यूज़ कर रहे हैं क्लाउड सर्विसेज का। जैसे कोई पिक्चर हमने किसी को स्टोर करके रखा हुआ है इंटरनेट पर, या फिर अपना बैकअप इंटरनेट पे रखा हुआ है ईमेल आईडी वगैरह पर, तो वो एक फैसिलिटी हमें मिल रही है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ क्या कहलाती हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती हैं। और होस्ट ए वेबसाइट, जैसे कोई हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं, यानी कि नई वेबसाइट हम सर्वर पर अपलोड करते हैं, फिर उसका यूज़ किया जाता है, तो वो भी क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग ए यूजर कैन ए बिगर एप्लीकेशन ऑन प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक जो यूज़र है वो बहुत बड़े डेटा की जो एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा होता है, वो बिना स्टोरेज के ही यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन ही हम उनको एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं और प्रोसेसिंग कर सकते हैं। पावर ऑन देयर पर्सनल कंप्यूटर, अगर आपके पास एक पर्सनल कंप्यूटर है तो उसका उपयोग करके बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर खूब सारे डेटा होते हैं, उनको बिना स्टोरेज के ही हम यूज़ कर सकते हैं। दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है। बिसाइड अदर न्यूमेरियस फीचर्स, इसके साथ में और भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें लागत भी इफेक्टिव है इसकी, ऑन डिमांड रिसोर्सेज, और इसके जो रिसोर्सेज हैं अपनी मांग के अनुसार ही हमें अवेलेबल करवाए जाते हैं। द यूज कैन अवेल नीड बेस्ड रिसोर्स फ्रॉम द क्लाउड एट ए वेरी रीजनेबल कॉस्ट, तो जैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे क्लाउड से, तो वो हमारे लिए बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड सर्विसेज। अब क्लाउड सर्विस को अच्छे से समझते हैं, उसको डिटेल में। ए बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंड द क्लाउड इज टू इंटरप्रेट एवरीथिंग एज ए सर्विस। तो क्लाउड को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इसको समझें कि जो एक सुविधा है वो क्या है, एवरीथिंग एज ए सर्विस, उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर दें। कैसे? देखिए, ए सर्विस कॉरस्पॉन्डेंस टू एनी फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द क्लाउड। तो एक जो सुविधा है वो क्या है? कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि दूर बैठे ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सुविधा एक क्लाउड के माध्यम से हमें अवेलेबल करवाई जाती है।
दे आर 3 स्टैंडर्ड मॉडल्स ऑफ कैटेगरीज डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज डिलीवर्ड थ्रू क्लाउड, द शो फिगर 3.212। तो यहाँ पर बताया गया कि जो क्लाउड सर्विसेज है वो उसके 3 स्टैंडर्ड होते हैं, वो यहाँ पर चित्र में हमें दिखाए गए हैं। वो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म ऑफ ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इन सर्विस जो ये हैं आपके जो कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरीज में इस सर्विस को डिवाइड किया गया है। अब वन बाय वन इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो देखिए द IaaS प्रोवाइड्स कैन ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज सर्वर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट? अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं कि जैसे वर्चुअल मशीन है, स्टोरेज है, बैकअप फैसिलिटी है, नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो ये क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। इनका यूज़ भी हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। एनी अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूजिंग IaaS from the cloud, user can use the hardware infrastructure located at a remote location to configure, deploy and execute any software application on the cloud infrastructure। Means कि जब हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का यूज़ करते हैं क्लाउड के थ्रू, तो एक यूज़र जो हो सकता है हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं दूर बैठे ही यूज कर सकता है, उसको कॉन्फ़िगर कर सकता है, उनको डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट भी कर सकता है विथ एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। दे कैन outsource of hardware and software on a demand basis and pay as per the usage। और जितना हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिमांड के आधार पर यूज़ करते हैं उतना ही हमें उसका पे करना पड़ेगा यूजेज के अकॉर्डिंग। देयर बाय दे कैन सेव द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। इससे अपने सॉफ्टवेयर की जो लागत है वो कम होती है। हार्डवेयर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉस्ट सेटिंग्स ऑफ मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। और इसके साथ में अगर आप उसके ऑनलाइन यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बजाय हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट होती है। और अदरवाइज आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का यूज़ करते हो तो आपकी जो मेंटेनेंस सिक्योरिटी है वो भी एज वेल एज आपकी उसी तरीके से होती है, जितना यूज़ करोगे उतना पे करना पड़ेगा। तो ये था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। The facility provided by the cloud where user can install and execute an application without worrying about the using infrastructure and their setup। तो यानी कि जब हमें कोई क्लाउड सर्विस का यूज़ करना होता है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि कोई भी ऐप बनाना है या फिर उस ऐप पर काम करना है। तो उसके लिए क्या है, जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है हमें क्लाउड जहाँ पर यूज़र क्या करता है, इंस्टॉल और एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना और एग्जीक्यूट करना, किसके बिना, विदाउट वरिंग अबाउट अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ही, बिना हार्डवेयर के ही आप क्या कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो और सेटअप कर सकते हो। दैट इज पास प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल। तो पास एक सेल्फ में क्या है, एक प्लेटफॉर्म, आपको एक प्लेटफॉर्म का इन्वायरमेंट हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड किया जाता है जहां पर हम डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, suppose we have developed a web application using MySQL and Python। तो मान लेते हैं कि हम कोई एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं MySQL और Python का। तो स्टूडेंट MySQL और Python ये लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर कोई ऐप का डेवलप किया जाता है। अगर इन दोनों जो लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो टू रन द एप्लीकेशन ऑनलाइन, और उसको हम क्या करेंगे, ऑनलाइन ही उसको रन करेंगे। वी कैन अवेल ए प्री कॉन्फ़िगर्ड अपाचे सर्वर। तो जिसपे हमें क्या क्या मिल सकता है,
एक प्री कॉन्फ़िगर्ड, यानी कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसको फिर सर्वर पे जाके अपलोड करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें पूरा सर्वर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन ही सर्वर जो पहले से कॉन्फ़िगर्ड होता है वो हमें अवेलेबल होता है, उसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड हैविंग MySQL पाइथन प्री इंस्टॉल, और जिसके अंदर ऐसे सर्वर होते हैं इसके अंदर ये जो लैंग्वेजेस होते हैं आपकी पहले से इसके अंदर इंस्टॉल रहती हैं। नेक्स्ट है दस वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल MySQL एंड पाइथन ऑन ए क्लाउड। आपको ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है जब ये ऑनलाइन हम काम करेंगे। तो वी नीड टू कॉन्फ़िगर द वेब सर्वर, और इसको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत होती है, बट ऑनलाइन इसकी ज़रूरत नहीं होती। इन पास द यूज़र हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिप्लॉय एप्लीकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। इट प्रोवाइड्स ए डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स एट ए मच रिड्यूस कॉस्ट लेसिंग। जो डेवलपर होते हैं उनके लिए ये जो इन्वायरमेंट होता है ये ऐसा डेवलप किया गया है कि डेवलपर के लिए बहुत ही कम खर्चे में, लागत में कोई भी ऐप यहाँ पर बना के उसको डेवलप किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी और बाइंग एंड मैनेजिंग एंड अंडरलाइंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, क्योंकि इनके लिए क्या है, बहुत इतने बड़े जो सॉफ्टवेयर हैं इनको खरीदना, इनको यूज़ करना, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है एक प्रोग्रामर के लिए। तो ऐसे आप ऑनलाइन यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी जो सर्विस है क्लाउड सर्विस की है, देन वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो SaaS प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यूजली रिक्वायरिंग लाइसेंस फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द यूज़र। उसके लिए आपको यूज़ करने के लिए उसका लाइसेंस या फिर आपको उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वाइल यूजिंग गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉपबॉक्स। तो जैसे कि यहाँ पर गूगल डॉक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये सब जो ऐप होते हैं ये इसी तरीके के ऐप होते हैं जो आप उनको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। टू एडिट ए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वी यूज सोर्स फ्रॉम क्लाउड। जैसे कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं, ऑनलाइन ही हम उसको एडिट करते हैं, तो ये जो फैसिलिटी है ये आपकी कहलाती है SaaS फैसिलिटी, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर जो आपको सर्विस देता है। ए यूज़र नॉट कंसर्न अबाउट इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि यूज़र को कोई मतलब नहीं होता कि इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर है, नहीं, उसको बस उस एप्लीकेशन वो वर्क कर रही है इस पर डिपेंड रहता है। एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इज एक्सेसिबल लाइक पास, ए यूज़र प्रोवाइड एक्सेस द रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट दे आर यूजिंग एट प्रेजेंट। तो जैसे कि पास में क्या होता है कि यूज़र क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेस द रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस करता है, उसको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, दैट दे आर यूजिंग प्रेजेंट, जिसको अभी प्रेजेंट में यूज कर सके। इन ऑल द अबव स्टैंडर्ड सर्विस मॉडल ए यूज़र कैन बी ऑन डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर और ए प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर इज यूजुअली चार्ज एज पर यूजेस। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड सर्विसेज होती हैं, मॉडल्स होते हैं जो यूज़र को उनके डिमांड के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म या फिर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाया जाता है और उसके यूज़ के अनुसार उससे पे किया जाता है, उससे चार्ज लिया जाता है। देयर बाय द एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ ए हग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इस चीज़ से हमें क्या बचा जा सकता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अफोर्ड बाय न्यू इवोल्विंग ऑर्गेनाइजेशन। तो नई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बच सकती है। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द harness द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने भी एक वेबसाइट जारी कर रखी है जिसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं एज ए क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत। यहाँ पर GI क्लाउड के नाम से ये मिलता है आपको, और ये इसका फुल नेम है मेघराज। GI क्लाउड है विच हैज़ बी नेम्ड एज मेघराज। मेघराज के नाम से हमें मिल जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग की। इसकी जो वेबसाइट है आप ये यूज़ करके देख सकते हैं, cloud.gov.in नाम से हमें मिल जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक है ग्रिड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग तो क्या है, आपका ऑनलाइन आप यूज़ कर सकते हो। ग्रिड कंप्यूटिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम बात करेंगे, और इसका क्या मतलब होता है। ग्रिड का मतलब होता है एक जाल, कंप्यूटर का जाल, एक नेट, ऐसा नेटवर्क। अब देखो यहाँ पर आपको क्या, शेयरिंग द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ग्रिड रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ देखिए क्या है,
इस चित्र के अंदर देखिए ग्रिड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब जो भी है सर्वर जुड़ा हुआ इससे, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, लैपटॉप है, अगेन अदर डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है, प्रिंटर है, ये आपका स्मार्टफोन है, ये सारे जो डिवाइसेस हैं एक साथ जुड़े होते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू एक साथ बोथ मिलकर जो भी इनका जो टारगेट है जो भी वो एक साथ मिलकर वो करते हैं, अचीव किया जाता है ऑब्जेक्ट को। द ग्रिड इज ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पार्ड एंड heterogeneous computational source as shown in figure 3.13। तो देखो मैंने अभी बताया आपको जो ग्रिड इज ए कंप्यूटर नेटवर्क, तो ग्रिड क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है किसका, जियोग्राफिकली डिस्पार्ड, एक भौगोलिक से रिलेटेड, एंड हेटेरोजेनस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, अलग अलग तरीके के जो कंप्यूटेशनल रिसोर्स होते हैं वो एक साथ जुड़े होते हैं। अनलाइक क्लाउड, जैसे कि क्लाउड में हमें अभी पढ़ गए हैं, अनलाइक क्लाउड उस प्राइमरी फोकस ऑफ द प्रोवाइड सर्विस, तो क्लाउड के अंदर जो अभी क्लाउड सर्विस है उसमें वहां पे क्या है, जो किस पे फोकस किया जाता है, प्रोवाइड सर्विस पे फोकस किया जाता है। बट यहाँ पे क्या है, एक ग्रिड मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक क्रिएट्स ए सेंस ऑफ ए वर्चुअल सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या देखो ग्रिड में क्या होता है, ए ग्रिड जो मोर एप्लीकेशन यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशन जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, एंड क्रिएट्स ए सेंस ऑफ ए वर्चुअल सुपर कंप्यूटर विथ ए एनॉर माउस प्रोसेसिंग पावर। तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, खूब सारी एप्लीकेशंस को, और इसके अंदर बहुत सारी इनॉर्मस मतलब विशाल प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है, पावर एंड स्टोरेज बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस का इसके अंदर यूज किया जाता है। तो एक द कॉन्स्टिट्यूट रिसोर्सेज आर कॉल्ड नोड, तो इनसे जुड़े हुए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये सारे जो हैं, ये जो कंपोनेंट इसमें जुड़े हुए हैं ये सारे क्या हैं, नोड हैं। These different nodes temporarily come together to solve a single large task and to reach a common goal। तो ये सारी जो डिफरेंट नोड हैं अब वो क्या करते हैं, डिफरेंट टुगेदर एक साथ मिलकर कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी टास्क को ये सोल्व करते हैं और इनका जो गोल होता है वो एक कॉमन गोल होता है। Nowadays countless computational nodes ranging from handheld mobile device to personal computers and workstation are connected to LAN और इंटरनेट। तो देखिए काउंटलेस कंप्यूटर्स यानी कि अनगिनत जो कंप्यूटर्स के डिवाइसेस जो है नोड होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम हैंड हेल्ड मोबाइल, जो कि अपने जो मोबाइल हैं, जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनसे लेकर पर्सनल कंप्यूटर थे, और या फिर वर्क स्टेशन, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, लेन या फिर इंटरनेट से। देयरफॉर इट इज ए इकोनॉमिकली फेसिबल टू रीयूज और यूटिलाइज। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़े हैं, तो कोई भी जो एप्लीकेशंस होती है इसका हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं एक ही ऐप का। देयर रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एज वेल प्रोसेसिंग पावर, तो देखिए यहाँ पे जो एक मेमोरी है एज वेल एज प्रोसेसिंग पावर, तो उसका जब जैसे हम यूज करते हैं, द ग्रिड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सोल्व ए computationally instant scientific and research problem without actually procuring a costly hardware। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, देखिए द ग्रिड प्रोवाइड्स, द ग्रिड जो है वो क्या हमें प्रोवाइड करवा रहा है, एन एक अपॉर्चुनिटी टू सोल्व कंप्यूटेशनली इंटेंस साइंटिफिक एंड रिसर्च प्रॉब्लम। तो कोई भी जो आप रिसर्च कर रहे हो, साइंटिफिक या रिसर्च से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको बिना किसी प्रोक्योरिंग कॉस्टली हार्डवेयर की, ज़्यादा खर्चीला हार्डवेयर के अलावा भी हम उन हार्डवेयर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सब एक साथ जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे एक प्रिंटर है, तो प्रिंटर सब डिवाइस से कनेक्टेड है, तो हर डिवाइस के लिए अलग अलग प्रिंटर ने परचेज करके आप एक ही प्रिंटर को शेयर करके हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रिड कैन बी टू टाइप्स, डेटा ग्रिड एंड
यूज टू मैनेज लार्ज, यहाँ पर क्या टू टाइप्स, एक तो डेटा ग्रिड। डेटा ग्रिड क्या होता है, यूज टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस। तो देखो ग्रिड जो टेक्नोलॉजी है, ग्रिड जो कंप्यूटिंग है, उसके अंदर क्या होता है, दो प्रकार के आपके डेटा होते हैं। तो डेटा ग्रिड होता है और दूसरा होता है आपका प्रोसेसर ग्रिड। तो डेटा ग्रिड में क्या होता है, ये क्या यूज, ये इसका यूज क्यों होता है, मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा हैविंग। तो जो डेटा होते हैं उनको मैनेज करना, उनको डिवाइड करना, और रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस अकॉर्डिंग, जैसे मल्टी यूजर एक्सेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो सीपीयू है, तो सीपीयू ग्रिड कर क्या गया, वेयर प्रोसेसिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन पीसी टू अनदर needed or a large task divided into subtasks and divided into various nodes for a parallel processing। तो यहां पे क्या होता है देखिए कि another as a needed or a large task, किसी भी बड़ी टास्क को divided into subtask, सबसे पहले बड़ी टास्क को किस में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे भागों में उसको किया जाता है, एंड डिवाइडेड टू वेरियस नोड्स, और सबको अलग अलग नोड्स को वो जो टास्क है वो दे दी जाती हैं, और उनकी पैरेलल प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे कोई भी जो प्रॉब्लम होगी वो जल्द से जल्द सोल्व आउट होगी। ग्रिड कंप्यूटिंग डिफरेंट फ्रॉम IaaS क्लाउड सर्विस। इन केस ऑफ IaaS क्लाउड सर्विस देयर इज ए सर्विस प्रोवाइडर who rent the required infrastructure to user, whereas the grid computing, यानी कि ग्रिड कंप्यूटिंग से डिफरेंट फ्रॉम IaaS। ग्रिड कंप्यूटिंग किससे अलग है, ये मैंने आपको बताया था कि इसकी भी चर्चा करेंगे भी, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है और ग्रिड कंप्यूटिंग उनमें क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस ये पढ़ रहे हैं अपन। देखिए, ग्रिड कंप्यूटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम IaaS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्लाउड सर्विस जो होती है। इन केस ऑफ IaaS गुड सर्विस देयर इज ए सर्विस प्रोवाइडर हु रेंट द रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू द यूजर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें यहाँ पे जो यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को के लिए रेंट देना पड़ता है। वेयरएल्स ग्रिड कंप्यूटिंग मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स, बट ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, बहुत सारे जो नोड हैं, मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स होते हैं, वो एक साथ जुड़े होते हैं और सोल्व ए कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, और एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उनका यूज किया जाता है। टू सेटअप ए ग्रिड, तो अगर आप एक ग्रिड को सेटअप करते हैं तो बाय कनेक्टिंग न्यूमरस नोड इन टर्म्स ऑफ डेटा एज वेल एज सीपीयू। तो जैसे कि यहाँ पे एक ग्रिड का सेटअप करते हैं, तो जैसे कि बाय कनेक्टिंग न्यूमरस नोड्स, कि सारे जो नोड हैं उनको एक जगह जैसे कि सीपीयू से कनेक्ट कर दिया। ए मिडलवेयर इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट, जो बीच का जो मध्य का अपनी, उसी को हम मानेंगे जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, इम्प्लीमेंट टू द डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेस आर्किटेक्चर, और उनका सबका क्या हो जाएगा, एक मिडलवेयर यानी कि एक सेंटर हो जाएगा। देर ग्लोबस टूलकिट और टूलकिट, तो यहाँ पर एक ऐप भी बताया है, वो ऐप क्या करता है, एज ए ग्रिड कंप्यूटिंग की तरह काम करता है। टूलकिट globus.org टूलकिट इज वन सच ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है टूलकिट है, यूज टू बिल्डिंग्स ग्रिड्स, तो ये क्या बनाता है, ग्रिड्स का निर्माण करता है। एंड इट्स इज ओपन सोर्स, और ये फ्री का सॉफ्टवेयर, इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इट इंक्लूड सॉफ्टवेयर द सिक्योरिटी रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड, और इसके साथ में, इसके अंदर सॉफ्टवेयर के साथ में सिक्योरिटी, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, फॉल्ट डिटेक्शन एक्सेट्रा, ये भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट ब्लॉकचेन्स, तो ब्लॉकचेन क्या होती है ये भी देख लेते हैं। ट्रेडिशनल वी परफॉर्म डिजिटल ट्रांजेक्शन बाय स्टोरिंग डेटा इन ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। पहले क्या होता था कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते थे उनको स्टोर करने के लिए हमें एक मैन कंप्यूटर यानी कि एक सेंटर का कंप्यूटर, एक सेंट्रल डेटाबेस का यूज करते थे। एंड द ट्रांजैक्शन परफॉर्म आर अपडेटेड वन बाय वन ऑन द डेटाबेस। तो इस कारण हम क्या करते थे, क्या होता है, अपडेटेड वन बाय वन ऑन द डेटाबेस, और कभी भी उन डेटा को अपडेट करना होता था वन बाय वन ही उनको अपडेट करना पड़ता था। That is how the ticket booking website or bank operates।
जैसे कि कोई टिकट बुकिंग करवानी किसी वेबसाइट से या फिर बैंक का कोई भी वर्क करना है, तो सिंस ऑल डेटा आर स्टोर्ड ए सेंट्रल, तो सारे डेटा कहाँ पे चले जाएंगे, एक जगह जाके स्टोर हो जाते हैं। दे आर चांसेस और डेटा बीइंग हैक्ड और लॉस्ट, इससे क्या नुकसान होता है कि अपने जो डेटा हैं ये चांसेस बढ़ जाता है कि हैक भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक न्यू टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन्स। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ अ decentralized and shared database where each computer has a copy of database। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए वर्क ऑफ कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज, यानी कि विकेंद्रीयकरण का जो अवधारणा है उसके ऊपर काम करती है, और ये किसी डेटाबेस की एक कॉपी को शेयर करते हैं। एक ही कॉपी होती है, उसी को पूरा डेटाबेस के अंदर जो उससे जुड़े हुए नोड हैं वो यूज करते हैं। ए ब्लॉक कैन बी थॉट एज ए सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा एट वैलिड ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर बताया गया, देखो एक ब्लॉक क्या होता है, एज ए सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा, यानी डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, एक पैकेट होता है, और जो कि क्या है, एक वैलिड ट्रांजेक्शन, और वो क्या करता है, एक वैलिड यानी कि वैध लेन देन का काम करता है। ईच ब्लॉक हैज सम डेटा, और प्रत्येक ब्लॉक क्या रखता है, उसके पास कुछ डेटा होते हैं, और कॉल्ड इज हेडर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हेडर, विच इज विजिबल टू एवरी अदर नोड्स, जिससे हम किसी दूसरे नोड को भी देख सकते हैं। while only the owner has access to the private data the block such block from a chain। तो इस टाइप के जो हमें डेटा को हमें यूज करना है तो एक चैन का यूज करना ही पड़ेगा, यानी कि सारी जो नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करने पड़ेंगे अपन को। तो देखिए डायग्राम में दिखाया गया लैपटॉप है, ये डायरेक्ट सर्वर से कनेक्टेड है, कॉल्ड ब्लॉकचेन एज फिगर 3.14। वी कैन define blockchain as a system that allow a group of connected computer to maintain a single updated and secure ledger। तो इस तरह की क्या है कि अगर इस ये जो ब्लॉकचेन का हम यूज करते हैं, ऐसा सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो एक ग्रुप है वो आपस में, ग्रुप के जो कंप्यूटर हैं वो सारे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। टू मेंटेन ए सिंगल अपडेट, तो आप कहीं से भी उसको अपडेट कर सकते हैं, एंड सिक्योर लेजर, जो लेजर है वो भी आपकी क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी। ईच कंप्यूटर और नोड दैट पार्टिसिपेट्स इन द ब्लॉकचेन रिसीव फुल कॉपी ऑफ द डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ईच कंप्यूटर, यानी कि जो प्रत्येक कंप्यूटर और प्रत्येक नोड है, द पार्टिसिपेट होता है किसका, ब्लॉकचेन का। इसमें क्या होता है, रिसीव ए फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की जो कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी मेन कंप्यूटर में रहेगी, बाकी दूसरी जो कॉपी है वो आपके जुड़े हुए हर कंप्यूटर में रहेगी। इट मेंटेनेंस एंड अपेंड ओनली ओपन लेजर विद अपडेटेड ओनली आफ्टर ऑल द नोड्स विद इन द नेटवर्क ऑथेंटिक्स द ट्रांजेक्शन विद इन, यानी कि जब आप ये सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं आपस में, तो ये मेंटेनेंस के लिए अपेंड ओनली, कुछ इसमें घटक होते हैं, केवल घटक ही जो लेजर विच अपडेटेड, जब लेजर को हम अपडेट करेंगे तो कहीं से भी ऑल द नोड्स विद द नेटवर्क ऑथेंटिक्स, तो सारे जो नेटवर्क से ऑथेंटिक वाले जो नोड्स होते हैं तो उनमें हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन आर इंश्योर्ड बिकॉज ऑल मेंबर द नेटवर्क कीप ए कॉपी टू ब्लॉकचेन। तो देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द ट्रांजेक्शन एंड इंश्योर्ड बिकॉज ऑल मेंबर, तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि सारे जो मेंबर्स हैं नेटवर्क के, उनके पास एक कॉपी होती है ब्लॉकचेन के अंतर्गत, और सो इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क में चेंज, तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक मेंबर बिना पूछे बिना ऑथेंटिक उसको चेंज कर सकता है। The most popular application blockchain technology digital currency, however due to decentralized nature with opens and security blockchain तो देखिए स्टूडेंट्स, सेफ्टी ये मतलब कोई सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो कोई भी इसमें चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा। और द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन डिजिटल करेंसी हाउ ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज नेचर, तो जो अच्छी लोकप्रिय जो एप्लीकेशन ब्लॉकचेन की वो क्या है, डिजिटल
करेंसी और ड्यू टू डिसेंट्रलाइज, और ये किस पे वर्क करती है, डिसेंट्रलाइज पे। नेचर इसका क्या होता है, डिसेंट्रलाइज। विथ ओपननेस एंड सिक्योरिटी ब्लॉकचेन बीइंग सीन एज वन ऑफ द वे ऑफ एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। और इनका अगर आप सबके पास वो डेटा है तो इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, इफिशिएंसी और बिजनेस एंड एज वेल एज द गवर्नमेंट सिस्टम। और गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर भी ये सब यूज़ किया जाता है कि कहीं भी कोई छुपा नहीं रहता, वो सबके पास आपके वो रिकॉर्ड रहते हैं तो कोई भी देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन हेल्थ केयर बैटरी एंड डेटा शेयरिंग। अब जैसे कि कोरोना की जो डिटेल आ रही है, रोज़ रोज़ अपडेट होता रह जा रहा है, तो ये सारी जगह डिटेल शेयर हो रही है। बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइड्स वुड्स रिजल्ट हाई probability in accurate diagnosis, more effective treatments, our increased ability healthcare, organized deliver cost effective care. Another potential application can be land registration record to avoid various disputes arising out of land ownership claims and encroachments। यानी कि अनदर पोटेंशियल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन और है जैसे कि अपनी जो ज़मीन होती है उसका जो रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड होता है, और ये रिकॉर्ड अगर ऑनलाइन रहेगा, सबके पास रहेगा, तो सबको पता रहेगा कौन सी ज़मीन किसकी है। तो इससे ये बचा जा सकता है कि यहाँ पर जो डिस्प्यूट होता है अराइजिंग द आउट ऑफ ओनरशिप, दूसरे आके उसके ऊपर मालिकाना हक जमाते हैं, क्लेम करते हैं, और जो इसमें विविधता होती है उनसे हम डिस्प्यूट से बचा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे सब ऑनलाइन रहता है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम, और वोटिंग सिस्टम भी क्या है, ये भी एक बेस्ड है द सोल्व द प्रॉब्लम अल्टरनेटिव एज द अदर इश्यू। और जो वोटिंग सिस्टम अगर ये भी ऑनलाइन हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा बेटर सिस्टम है। सिंस एवरीथिंग गेट्स रिस्टोर्ड द लेजर वोटिंग बिकम मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑथेंटिक। जिसे हमें पता लग जाएगा किसका वोट क्या है, कहाँ किसने किया है, ये सब हमें यहाँ पर पता लग जाता है। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड डिवाइजर सेक्टर such as banking, media, telecom, travels and hospitality and other areas। तो ये ब्लॉकचेन इसके अंदर जो ये डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट, इट्स चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, हैव ए नाइस डे।